तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि मैं और एक मेरा दोस्त कहाँ पर है, मून पर है। और जब मेरा दोस्त यहाँ पे कुछ बातें करेगा या साउंड प्रोड्यूस करेगा तो क्या मैं उसको सुन पाऊंगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि मून के पास यहाँ पे कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, नो एटमॉस्फेयर। तो जब हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यहाँ पे कोई एयर नहीं होगी। तो जब यहाँ पे कोई एयर नहीं होगी तो यहाँ पे मीडियम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मीडियम होगा ही नहीं साउंड को ट्रैवल करने के लिए, और ये एक तरीके से पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको मैं यहाँ पे नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो यहाँ पे ट्रैवल कर पाए। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो मतलब वहाँ पे कोई हवा नहीं होगी, और हवा नहीं होगी तो यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं हुआ, और साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं होगी, जिसका मतलब जो मेरा दोस्त है वो यहाँ पे जो बातें बोलेगा मैं उसको नहीं सुन पाऊँगा। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मून में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो कैसे बात करते हैं, तो वो यहाँ पे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जिससे वो यहाँ पे एक दूसरे से बात कर पाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे रेडियो वेव्स है वो यहाँ पे वैक्यूम में भी काम करती है, और उसको यहाँ पे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।